अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि जंगल में जब बुजुर्गान अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ होते हैं तो वहाँ पर पास ही मौजूद उरहान साहब और बाकी काई सिपाही वज़ू करते हैं और नमाज के लिए जाने लगते हैं तो उरहान साहब को वही ज़िक्र अज़कार की सदा सुनाई देती है तो उरहान साहब उसकी जानिब रवाना होते हैं, जबकि इधर बाकी तमाम काई सिपाही वज़ू कर चुके होते हैं और नमाज बाजमात अदा करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इस दौरान खलील पीछे मुड़कर देखता है तो उरहान साहब नजर नहीं आते और वो उन्हें पुकारता है तो बालाबान कहता अभी तो वो हमारे पीछे थे और फिर वो सब अपने अपने जूते पहनना शुरू हो जाते हैं, जबकि उरहान साहब मुसलसल उन बुजुर्गान की जानब बढ़ रहे होते हैं। जबकि इधर जैरकुताई और बाकी तमाम सिपाही हजूर हजूर पुकारते हुए उरहान साहब को मुसलसल ढूंढ रहे होते हैं। दुमरुल कहता नहीं है, कसम से वो नहीं है, राज बनकर नजरों से ओझल हो गए हैं। खलील कहता बोलना बंद करो, इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जैरकुताई कहता फैल जाओ, शाबाश। और फिर सिपाही फैल जाते हैं और उरहान साहब को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि इधर उरहान साहब मुसलसल आगे बढ़ते बढ़ते उन बुजुर्गान तक आ पहुंचते हैं और उन्हें देखने लग जाते हैं। और फिर वो बुजुर्ग उरहान साहब को देखते हैं और कहते हैं इधर आओ बेटा। उरहान साहब उनके पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं तो वह बुजुर्ग और बाकी तमाम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं वालेकुम सलाम, आपका आना बायसे मुसर्रत है उरहान साहब। उरहान साहब कहते आपने मेरे दिल को शादमानी बख्शी, दरवेश साहबान सलामत रहें। तो वह दरवेश बुजुर्ग कहता हम भी आपके मुंतजर थे उरहान साहब, क्या आप तशरीफ नहीं रखेंगे। जबकि इधर काई कबीले में हलीमा अपने घोड़े को कंगी कर रही होती है और उससे कहती बेटे क्या तुम ठीक हो या ये सफर तुम्हें रास नहीं आया। जबकि पास खड़ा दरसून भी ये सुन रहा होता है और कहता है मैं ठीक कर दूंगा, अगर थकेगी तो बीमार पड़ जाएगी। तो हलीमा कहती इसको तो सुनो, अगर ठीक नहीं कर सकते तो बता दो, मैं अपने बाबा को दिखाती हूँ, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो दरसून कहता ये ठीक है, ये तुमसे नाज नखरे कर रही है। और फिर इस दौरान अस्मा वहाँ पे आती है और कहती है हलीमा रिश्ता देखने वाले आए हैं। मालहून खातून कह रही है कि वो कहीं गायब ना हो जाए और ये कहकर अस्मा वहाँ से रवाना हो जाती है तो पीछे से हलीमा को निहायत गुस्सा आता है। दरसून उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ, क्या कोई बुरी खबर है। तो हलीमा कहती मेरा रिश्ता देखने वाले आए हैं। यह सुनकर दरसून भी थोड़ा परेशान हो जाता है। हलीमा कहती तुमने मुझे नहीं देखा नहीं सुना, मेरी बहन सगोत से आई है, मैं यहाँ नहीं हूँ। और वहाँ से रवाना हो जाती है तो पीछे से दरसून कहता ये रिश्ता देखने वाले अब कहाँ से आ गए। जबकि उधर उरहान साहब जब दरवेश साहिबान के पास बैठा हुआ होता है तो दरवेश कहता आह बहादुर उरहान साहब, आह जैसे जैसे आप फतुहात हासिल करेंगे, जैसे जैसे आप निजाम कायम करेंगे, वो इतनी ही शिद्दत से हमला करेगा। हसद, जलन, लालच, तकब्बर जैसे जज्बात इस शैतान के ताबे हैं, नफस इसके ताबे है। शैतान और इसका लश्कर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो जालिम दुश्मन भी नहीं पहुंचा सका। इसलिए हमें अपने दिल की दुनिया में मजबूत किले तामीर करने होंगे, पुख्ता और मजबूत किले। हम हसद के जुल्म का कुर्बानी से सिला देंगे, जुल्म का जवाब रहमदिली से देंगे, कीना का जवाब माफ करने से देंगे ताकि हमारी रूह आजादी पा सके। कंजूसी के सामने सखावत एक सिपाही की तरह खड़ी होगी, फितने के हमले को सदीकियत रास्ता नहीं देगी। हम अपने नफ्स की सरकश ख्वाहिशात को सब्र, अज़म और कोशिश से रुकने का कहेंगे। सरदार ऐसा निजाम कायम होना चाहिए कि शैतान को इसके दियार के दरवाजे से भी अंदर आने की जरूरत ना हो, वो इस दियार के बाजार में अपनी दुकान ना सजा सके। तो उरहान साहब पूछते कैसे। तो वह बताते हैं अवाम आपको देखेगी तो हकीकत को देखेगी, आपको देखेगी तो सुकून पाएगी, आपको देखेगी तो सच्चाई का अदराक करेगी। तमाम राया के लिए आप हर मामले में राहबर बनेंगे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को शैतान को अपना दुश्मन समझने की तौफीक दे। तो उरहान साहब कहते आमीन। दरवेश कहते हैं मेरा रब आपको और आपकी पूरी नस्ल को पूरे जहान का सुल्तान बनाए। उरहान साहब हम आपसे पुरउम्मीद हैं, खबरदार हमारी उम्मीद को रायगा मत जाने दीजिएगा। जबकि दूसरी जानब कारवां सराय में हम देखते हैं कि तैमूर ताश गुस्से के साथ ऊपर से नीचे आ रहा होता है और अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए कहता हम काई के हिजरत करने वाले काफिले को खून के तालाब में बदल देंगे। चलो। यह सुनते साथ ही तमाम मंगोल नौकर खून 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 के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान एक मंगोल कमांडर कमरे के अंदर दाखिल होता है और तैमूरताश के पास आकर बताता है गवर्नर तैमूरताश, उरहान साहब के सिपाही आपसे मिलना चाहते हैं। तो तैमूरताश हंसते हुए कहता हम मौत की तरफ आने वाले को अपने दरवाजे से लौटाने वाले नहीं हैं, उन्हें अंदर आने दो। और फिर अगले ही लम्हे दो मंगोल नौकर अब्दुर्रहमान और कंत्राली को लेकर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और साथ ही कुछ काई सिपाही सोने से भरे संदूक भी लेकर आ रहे होते हैं, जिसे तैमूरताश के सामने लाकर रख दिया जाता है। और फिर अब्दुर्रहमान कहता
अस्सलामुअलैकुम और यूं सिपाहियों की तैयारियों को देखकर पूछता है, कहीं जा रहे हो गवर्नर तैमूरताश? मैं तुम्हारे लिए अपने उरहान साहब की तरफ से टैक्स लाया था। और फिर तैमूरताश के इशारे पर उसका सिपाही सोने का संदूक खोलता है जो कि सोने से भरा हुआ होता है। कंत्राली कहता, उरहान साहब ने अपना वादा पूरा किया गवर्नर तैमूरताश, वो तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं। यह सुनकर तैमूरताश हंसता है और अब्दुर्रहमान की जानब बढ़ता है और उनके पास आकर गुस्से से अपनी तलवार लहराता है और उससे संदूक बंद कर देता है। और फिर कहता, मैं वादे से नहीं फिरूंगा, मैं उरहान साहब के साथ अपने मुआहदे पर कायम रहूंगा। वालेकुम सलाम। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले पहुंच जाते हैं, जहां कबीले के लोग उन्हें खुश आमदीद करते हैं। उरहान साहब घोड़ा भगाते हुए सरदारी खेमे के सामने पहुंचते हैं, जहां खलील पहले से मौजूद होता है और उरहान साहब को खुश आमदीद करता है। उरहान साहब पूछते, क्या अहवाल है? तो खलील बताता है, जैसा आपने कहा था, सिपाही रास्ते पर रवाना हो गए हैं हजूर। इंशाल्लाह वो बोरसा की रोमी राया के दिलों में ठंडक और सरोज के दिल में अंगारे उतारेंगे। तो उरहान कहता, खलील ये तदबीर हमारे लिए बोरसा के दरवाजे खोल देगी। खलील कहता, इंशाल्लाह हजूर, इंशाल्लाह। इस दौरान आइकुत उरहान साहब के पास आता है और बताता है, हजूर जिरगा बुलाया गया है। और फिर खलील कहता, हजूर एक और खबर है, शहनशाह कुस्तुनतुनिया से रवाना हो चुका है, वो एजनिक जाएगा। तो उरहान साहब कहते, वो यूं ही बेथेनिया नहीं आता ना खलील? तो खलील कहता, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं हजूर। उरहान साहब कहते, तुम अपने कानों से हर चीज सुन लेते हो। खलील कहता, हर चीज सुन लेता हूँ हजूर, बस एक अपने बेटे की आवाज नहीं सुन पाता। उरहान साहब कहते, खलील हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे, तुम्हें तुम्हारा अलियास मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, फिक्र मत करो। चलो और सरदारी खेमे की जानब बढ़ते हैं। जबकि अंदर सरदारी खेमे में तमाम सरदारान पहुंच चुके होते हैं और उरहान साहब का इंतजार किया जा रहा होता है और सब सरदारान एक दूसरे से सरगोशी कर रहे होते हैं। इस दौरान दरवाजा खुलता है। आइकुत आकर कहता, दस्तूर उरहान साहब। और फिर उरहान साहब सरदारी पगड़ी पहने कैमे के अंदर दाखिल होते हैं और सरदारी नशिस्त के पास आकर सबको सलाम करते हैं। सब वालेकुम सलाम कहते हैं। उरहान साहब कहते, तशरीफ रखें। सब सरदारान बैठ जाते हैं और उरहान साहब भी तख्त पर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ जो कुन कहता है तो हो जाता है, जो हमारे दिलों को ईमान के नूर से भर देता है, जो हमें फतह का नहीं बल्कि मुहिम का जिम्मेदार ठहराता है। हमारा ये जिरगा मुबारक हो सरदारान। तो सब आमीन कहते हैं। उरहान साहब कहते, अगर फतह को मजबूत ना किया जाए तो शिकस्त जल्दी आ जाती है। अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत से किले फतह किए और बहुत से इलाके अपने कंट्रोल में लिए, लेकिन हमारी फतह मजबूत नहीं हुई। जो बात मेरे जहन को मशगूल कर रही है वो ये है कि हम अपनी फतूहात को कैसे पायदार बनाएं। तो अलाउद्दीन साहब पूछते, क्या हर रियासत का सबसे बड़ा मसला यही नहीं होता हजूर? कितने ही फातिहीन गुजरे हैं लेकिन रियासतें कायम न कर सके। उरहान साहब कहते, मैं भी बिल्कुल यही बताना चाहता हूँ, हमारा अंजाम भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने दर्द की दवा खुद ना ढूंढ सके तो हम फना हो जाएंगे। तो शाहीन साहब पूछते, तो फिर हमारा मसला क्या है हजूर? उरहान साहब कहते, हमारे मसाइल तो गिनने से खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारा अज़म और हमारी कोशिश कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बहुत अहम मसला है जिसे हमें फौरी तौर पर हल करना होगा। हमने बड़े बड़े इलाके फतह किए लेकिन वहाँ आबादी को मजबूत नहीं किया। हमारी आबादी भी इसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। हमें तेजी से अनातोलिया और तुर्कस्तान से अपने भाइयों को अपने फतह करदा इलाकों में आबाद करना होगा। यह सुनकर तमीर बोगा कहता, ठीक है हजूर, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हम इन कबीलों को अपनी सरजमीन पर कैसे लाएंगे? और फिर आउची साहब कहते, मान लिया कि ले भी आए तो मकामी लोग क्या कहेंगे? उरहान साहब कहते, हम एक बड़ी मुहिम शुरू करेंगे, हम टैक्स में रायत देंगे, हम कबीलों से एक एक करके बात करेंगे, इन्हें अपने ख्वाबों में शरीक करने के लिए हम अनथक मेहनत करेंगे। और फिर एक और सरदार पूछता, अगर तैमूरताश ने मुखालफत की तो बुरान कहता, शैतान तैमूरताश ने अभी से अपने जाल बिछाना शुरू कर दिए होंगे। उरहान साहब कहते, अल्लाह चाल चलने वालों में सबसे बेहतर है, बस शर्त यह है कि हम डटे रहें, सच्चे रहें। तो सब कहते हैं, ए वल्लाह। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले चैनल को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।